Do you also want a good commerce teacher? Do you want to be an expert in all subjects of commerce? If yes, then your search ends here. DV Commerce Classes has a best teaching experience. Download our apps from Play Store and get started learning with us. For more details, call us on 9122397597 or visit our website. Thank you. हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक ऑन डीवी कॉमर्स क्लासेस। और मैं सनोज कुमार आप सभी को फिर से डीवी कॉमर्स क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि अभी हम लोग जो टॉपिक देखने वाले हैं वह है अकाउंटिंग रेशियो का सॉल्यूशन, जो कि क्वेश्चन नंबर 18 से 20 तक होगा। तो इसका मतलब ये मत समझना कि 18, 19, 20 है बाबू। 18 है, 19A है, 19B है, 20 है। तो फिलहाल इस सेशन में हम लोग जो है 18, 19A, 19B और 20 को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। तो इसमें देखो अकाउंटिंग रेशियो का जो टॉपिक है यह आपको जो है इसका ये आज जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसका नोट्स आपको हमारे मोबाइल एप्लीकेशंस पे भी देखने को मिल जाएंगे। तो जैसे ही जो आप लोगों को जो है ये आपको हमारे मोबाइल एप्लीकेशंस को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके बाद आपको जो है क्लास 12 के लिए रजिस्टर कर लो और नोट्स वाले सेक्शंस में इस क्लास का नोट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग जो सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं एज यूजुअल, जैसे आप सभी को भी मालूम होंगे, डॉक्टर एसके सिंह का। तो हम लोग डॉक्टर एसके सिंह का जो है सॉल्यूशंस फिलहाल लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 17 तक कंप्लीट कर लिया था। यदि कोई बच्चे जिन्होंने 17 तक नहीं अभी तक जो है पोर्शंस को कंप्लीट किया है तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि आप जाओ पहले जो है चेक कर लो, हमने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना रखा है। ठीक है, तो आते हैं, स्टार्ट करते हैं। और बिफोर स्टार्टिंग में आप सभी को एज यूजुअल मैं बतला दूँ, ये हमारे यहाँ का 2024 का कुछ बच्चों का रिजल्ट है। यदि आप भी इसमें पार्टिसिपेट लेना चाहते हो, 2025 में चाहते हो कि आपका भी जो है तस्वीर ऐसे ही आकर के इधर छपे, तो ऐसी परिस्थिति में डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन विथ अस। ठीक है, तो हमारे यहाँ का ये कुछ बच्चों का रिजल्ट रहा है एंड ये प्रीवियस ईयर 2023 में बच्चों ने क्या कहा आफ्टर रिजल्ट एंड आफ्टर द एग्ज़ाम। ठीक है, एग्ज़ाम होने के बाद, रिजल्ट होने के बाद बच्चों ने क्या बोला उसका ये छोटा सा एक फीडबैक है। तो अब आते हैं, फिलहाल हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 को देखोगे आप तो वहाँ पर आपको बनाना है प्रोप्राइटरी रेशियो। ठीक है, तो ये प्रोप्राइटरी रेशियो क्या होता है उसके बारे में भी तो जानना है ना। सॉल्वेंसी रेशियो के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, तो सॉल्वेंसी रेशियो में हमने पढ़ा था, क्या क्या पढ़ा था, डेब्ट इक्विटी रेशियो क्या होता है, टोटल असेट टू डेब्ट रेशियो क्या होता है। फिलहाल अभी हम लोग देखेंगे प्रोप्राइटरी रेशियो क्या होता है, और उसके बाद नेक्स्ट क्लासेस में यदि बात करते हो तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या होता है, ये हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल अभी हम लोग बात कर रहे हैं ये प्रोप्राइटरी रेशियो के बारे में। तो देखो हमने यहाँ पर लिखा है दिस रेशियो एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन शेयर होल्डर्स फंड एंड टोटल असेट। एज यूजुअल यदि आप पहला लाइन समझ जाते हो तो बाबू पूरा खेल समझ में आता है। प्रोप्राइटरी रेशियो किसके किसके बीच का रिलेशन बतलाता है, तो प्रोप्राइटरी रेशियो शेयर होल्डर्स फंड का और टोटल असेट्स का रिलेशन बतलाता है। आई बात समझ में? तो अब बताओ कि प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा, बिना देखे नीचे बता सकते हो तो क्या बोलोगे, शेयर होल्डर्स फंड बटा ये टोटल असेट, यानी कि शेयर होल्डर्स फंड बाई टोटल असेट, ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा प्रोप्राइटरी रेशियो का। चलो देखते हैं प्रोप्राइटरी रेशियो को दूसरे नामों से भी पुकारा जाता है, तो वह कौन कौन से नाम हैं। तो पहला इक्विटी रेशियो, इसे क्या बोलते हैं, इक्विटी रेशियो बोलते हैं। नेट वर्थ टू टोटल असेट रेशियो, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसलिए मैं बार बार आप लोगों को बतला देता हूँ। यदि एग्जाम में सपोज दैट पूछता है इक्विटी रेशियो क्या होता है, अब कुछ बच्चे सिर खुजलाते रहते हैं, अरे ये इक्विटी रेशियो तो कभी पढ़ाया ही नहीं गया है। तो बाबू प्रोप्राइटरी रेशियो का ही दूसरा नाम होता है इक्विटी रेशियो, या तो फिर नेट वर्थ टू टोटल असेट रेशियो। इसकी फॉर्मूला की यदि मैं बात करता हूं तो एज यूजुअल आप लोगों को मालूम हो गया, प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, शेयर होल्डर्स फंड बाय टोटल असेट, शेयर होल्डर्स फंड बाय टोटल असेट्स। इक्विटी रेशियो भी बोलते हैं तो इक्विटी बाय टोटल असेट्स। ठीक है, अब ये इक्विटी कहो या शेयर होल्डर्स फंड कहो,
शेयर होल्डर्स फंड बोलो या इक्विटी बोलो, इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो हमेशा आपने जो है टोटल डेप्ट इक्विटी रेशियो में भी आपने पढ़ा था, डेप्ट बाय इक्विटी, है कि नहीं? तो शेयर होल्डर्स फंड का फॉर्मूला मुझे नहीं लगता था कि जरूरत था बतलाने का, बट फिर भी मैंने लिख दिया है। तो शेयर होल्डर्स फंड का फॉर्मूला आपने लिख दिया, शेयर कैपिटल को, रिजर्व एंड सरप्लस को ऐड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? शेयर कैपिटल निकल जाएगा। दूसरा फॉर्मूला फिर हमारा हो जाएगा, नॉन करेंट एसेट्स को ऐड करेंगे, वर्किंग कैपिटल को ऐड करेंगे, नॉन करेंट लायबिलिटी को लेस कर देंगे। नॉन करेंट एसेट बोलने का मतलब फिक्स्ड एसेट हो जाएगा, वर्किंग कैपिटल बोलने का मतलब क्या हो जाएगा? तो वर्किंग कैपिटल इक्वल टू होता है करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी। और ये ध्यान में रखना, इसको मैं हाईलाइट करते जा रहा हूं। ये फॉर्मूला बाबू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, चाहे आप अकाउंट्स पढ़ रहे हो, चाहे आप बिजनेस स्टडी पढ़ रहे हो, ठीक है? अकाउंट्स पढ़ रहे हो या बिजनेस स्टडी पढ़ रहे हो, बिजनेस स्टडी का चैप्टर कंट्रोलिंग याद होगा, ठीक है? तो उसमें ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो वर्किंग कैपिटल की फॉर्मूला की यदि बात करते हो तो करेंट एसेट माइनस क्या हो जाएगा? करेंट लायबिलिटी होता है वर्किंग कैपिटल। नॉन करेंट लायबिलिटी की बात करते हो तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ये हमारा क्या होता है? नॉन करेंट लायबिलिटी। नॉन करेंट लायबिलिटी बोलने का मतलब कि फिक्स्ड लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, लंबे समय तक लायबिलिटी। लंबे समय तक लायबिलिटी की बात करते हो तो डेप्ट हो जाएगा, है ना? डेप्ट हो जाएगा हमारा। तो डेप्ट इक्वल टू क्या होता है? तो ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, है ना? अब टोटल असेट्स की बात करते हो तो असेट्स कितने पार्ट में डिवाइडेड होते हैं? 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक करेंट असेट और दूसरा नॉन करेंट असेट। जब करेंट असेट और नॉन करेंट असेट दोनों को हम ऐड कर दे तो बताओ हमारा टोटल असेट आएगा कि नहीं आएगा? आ सकता है ना? तो ये टोटल असेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? नॉन करेंट असेट प्लस करेंट असेट। आई बात समझ में? यहाँ पर एक बात पे ध्यान में रखना, आइडियल रेशियो 1:1 होता है। मतलब कि जब हम सोल्व कर रहे हैं तो एक कंपनी के लिए यदि हम प्रोप्राइटरी रेशियो बनाते हैं, प्रोप्राइटरी रेशियो यदि हम बना रहे हैं और उसका सॉल्यूशन 1:1 की रेशियो फॉर्म में आता है, इट मीन्स वी एज्यूम डैट, हमें यह मानते हैं कि वह क्या हो गया? वह जो है सही है। यदि 1:1, यहाँ पर ध्यान में रखना ये 1 होना ही चाहिए, और यदि ये 1 होता है तो सही है। 1 से ज़्यादा हो सकता है, 2:1 हो जाए, 2:1 हो जाए तो 2 हो गया ना, ये और भी बेहतर, 3:1 और भी बेहतर, 4:1 और भी बेहतर, ठीक है? लेकिन 0.5:1 बेहतर नहीं है, 0.2:1 बेहतर नहीं है। मतलब हमेशा ध्यान में रखना है कि एक कंपनी का जो होता है वह शेयर फंड ज़्यादा होना चाहिए जबकि असेट्स कम होना चाहिए, तब हम मानेंगे कि वह फर्म जो है लंबे समय तक चलने वाला है। आई बात समझ में? नहीं तो अन्यथा हम यह मान के चलेंगे कि वह फर्म लंबे समय तक नहीं चल पाएंगे। तो आ जाते हैं, अब कुछ लोग जो हैं प्रोप्राइटरी रेशियो को आइडियल रेशियो की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। कुछ लोग प्रोप्राइटरी रेशियो को रेशियो की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन कुछ फर्म ऐसे भी होते हैं जो प्रोप्राइटरी रेशियो को परसेंटेज फॉर्म में कन्वर्ट किया जा करते हैं। तो ध्यान में रखना, प्रोप्राइटरी रेशियो की यदि मैं बात करता हूं तो प्रोप्राइटरी रेशियो इज कैलकुलेटेड आइदर इन द फॉर्म ऑफ रेशियो और इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज। प्रोप्राइटरी रेशियो या तो आपका जो है प्रोप्राइटरी रेशियो या तो आपका जो है रेशियो की फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए या तो फिर जो है आपका परसेंटेज की फॉर्म में निकाला जाए, ठीक है? अब आते हैं, सॉरी, डाउनलोड आवर मोबाइल एप्लीकेशंस डीवी कॉमर्स क्लासेस फ्रॉम आवर प्ले स्टोर। आपको उसके लिए सिंपली आपको करना क्या है, ये QR कोड आपको दिख रहा है, सिंपली इस QR कोड को स्कैन करो और हमारा मोबाइल एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है? जिसमें यदि मैं बात बता दूं, इसमें शेयर्स एंड अर्न फैसिलिटी भी अवेलेबल है। मतलब कि यदि आप जो है हमारे ऐप को डाउनलोड करने के बाद अपने फ्रेंड्स में शेयर करते हो एंड वे बच्चे जो है आपके फ्रेंड्स जो है उसमें से कोई पैकेज को परचेस करते हैं, ठीक है, तो उसमें आपको कॉइन्स मिलेगा। देखो, आप जब शेयर करोगे फिर भी कॉइन्स मिलेगा, आपके फ्रेंड्स ने परचेस किया फिर भी आपको कॉइन्स मिलेंगे, और वह कॉइन्स से आप हमारे यहाँ जो है पैकेज खरीद सकते हो, कोर्स खरीद सकते हो। हमारे यहाँ क्या खरीद सकते हो? हमारे यहाँ का कोर्स खरीद सकते हो। तो छात्रों की पहली पसंद, तो आ जाओ आप लोग भी आजमा लो। विशेष जानकारी के लिए www.dvcommerceclasses.com जो कि हमारा वेबसाइट है, उस पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो अब हम लोग फिलहाल चलेंगे यहाँ पर जो है सॉल्यूशंस की तरफ चलते हैं। तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 18।
आप लोग सवाल मिला लेना जरा। कैलकुलेट डेब्ट इक्विटी रेशियो पहला, और दूसरा प्रोप्राइटरी रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। आपको डेब्ट इक्विटी रेशियो भी निकालना है, उसके बाद प्रोप्राइटरी रेशियो भी निकालना है। और यह सवाल झारखंड एकेडमिक काउंसिल के 2016 में पूछे गए हैं। आप लोग भी सवाल मिला लेना, बिकॉज बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर हमारा सवाल ही नहीं मैच कर रहा है। इक्विटी शेयर कैपिटल दिया गया होगा 8 लाख दिया गया होगा। 6% डिवेंचर की बात करते हो तो 3 लाख रुपए दिए गए होंगे। लोन की बात करते हो तो 4 लाख रुपए दिए गए होंगे। करेंट लायबिलिटी की बात करते हो 1 लाख रुपए होंगे। फिक्स्ड असेट की बात करते हो 9 लाख रुपए होंगे। और करेंट असेट जो है वो आपका 7 लाख रुपया होगा। तो सबसे पहले हमें निकालना क्या है, डेब्ट इक्विटी रेशियो। तो हम यहाँ पर लिखते हैं डेब्ट इक्विटी रेशियो। तो डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, डेब्ट बटा इक्विटी। यदि हम बात करते हैं डेब्ट की बात करते हैं, डेब्ट इक्वल टू क्या हो जाता है, तो डेब्ट इक्वल टू आपका होता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन। होता है कि नहीं होता है, ये प्रीवियस क्लास में भी पढ़े हो। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग की बात करते हैं तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आपका जो हो जाएगा ये क्या बोलते हैं 6% डिवेंचर 3 लाख रुपया है ना। अब लॉन्ग टर्म प्रोविजंस की बात करते हो तो लोन दिया गया है, ठीक है, लोन दिया गया है। तो ये लोन भी हमारा क्या होता है, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस होता है। तो लोन कितना दिया गया है, 4 लाख दिया गया है। यानी कि टोटल 4 3 7 लाख हमारा डेब्ट आ गया 7 लाख। अब मुझे क्या चाहिए, इक्विटी चाहिए। तो इक्विटी इक्वल टू क्या होता है, तो शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। तो हमारा शेयर कैपिटल देख लेते हैं जरा। शेयर कैपिटल 8 लाख रुपया दिया गया प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। तो यहाँ पर रिजर्व एंड सरप्लस आपका नहीं दिया गया, 0 रुपया हो गया रिजर्व एंड सरप्लस। मतलब कि वी कैन से दैट कि 8 लाख हमारा क्या हो गया, इक्विटी हो गया। तो अब बताओ क्या हम लोग फॉर्मूला को एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, डेब्ट इक्विटी रेशियो, डेब्ट इक्विटी रेशियो बटा डेब्ट बटा इक्विटी। तो डेब्ट कितना हो गया, तो डेब्ट हो गया 7 लाख डिवाइडेड बाय 8 लाख। यदि इसको हम लोग सॉल्व करते हैं 7 लाख डिवाइडेड बाय 8 लाख इक्वल टू 0.875 0.875:1। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलते एक बार पहले जो है किताब से भी मिला लेते हैं हमारा आ रहा है या नहीं आ रहा है। 0.875, या वी हैव क्रैक्ड इट, ठीक है। तो ये हमारा क्या निकल गया, तो डेब्ट इक्विटी रेशियो निकल गया। इसमें एक और क्या निकालना है, प्रोप्राइटरी रेशियो। अब आगे बढ़ते हैं, प्रोप्राइटरी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो। तो प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, शेयर होल्डर, याद करो हमने बतलाया था, है ना, शेयर होल्डर्स फंड डिवाइडेड बाय टोटल असेट, टोटल असेट। तो शेयर होल्डर्स फंड हमारा तो मालूम चल गया था। शेयर होल्डर्स फंड की बात करते हो तो इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड कहलाता है, यानी कि 8 लाख। अब मुझे क्या चाहिए, तो अब मुझे चाहिए टोटल असेट। तो टोटल असेट जो है हमारा करेंट असेट और नॉन करेंट असेट को जोड़ देंगे तो टोटल असेट हो जाएगा। तो फिक्स्ड असेट दिया गया है 7 लाख और करेंट असेट दिया गया है, सॉरी, फिक्स्ड असेट 9 लाख और करेंट असेट दिया गया है 7 लाख। यदि हम बात करते हैं, यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं टोटल असेट, तो हम कहते हैं, ऐसे बोलते हैं, फिक्स्ड असेट प्लस, सॉरी, नॉन करेंट लिख रहे हैं, नॉन करेंट तो फिक्स्ड असेट को ही कहते हैं, करेंट असेट। तो फिक्स्ड असेट की बात करते हो 9 लाख और करेंट असेट की बात करते हैं 7 लाख।
यानी कि कितना हो गया 16 लाख। अब हम लोग लिखते हैं प्रोप्राइटरी रेशियो इक्वल टू शेयर होल्डर्स फंड। तो शेयर होल्डर्स फंड क्या हो जाएगा, शेयर होल्डर्स फंड आपका आया था, शेयर होल्डर्स फंड 8 लाख, 8 लाख डिवाइडेड बाय 16 लाख, यानी कि यदि बात करते हैं 8 लाख डिवाइडेड बाय 16 लाख इक्वल टू 0.5, है ना, क्या हो जाता है 0.5:1, यानी कि वी कैन सी डैट, हम लोग यह कह सकते हैं कि ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। बट यहाँ पर ये सेटिस्फैक्ट्री रेशियो बाबू नहीं है, क्योंकि यह 1:1 होना चाहिए था, बट यहाँ पर 1:1 नहीं हो गए। अच्छा, इसको जो है यदि हम परसेंटेज के रूप में कन्वर्ट करें तो कितना परसेंट होगा, 50% होगा ना। 8 लाख मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई 16 लाख, 50% हो जाता है। कैसे, इसको परसेंटेज के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो 8 लाख मल्टीप्लाइड बाई 100, क्योंकि परसेंटेज डालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई 60 लाख, यानी कि यदि परसेंटेज में बात करते हो तो आपका आंसर 50% हो जाएगा। ठीक है, आपका आंसर 50% हो जाएगा। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 18 आपका क्लियर हो गए होंगे। अब हम लोग आगे की ओर मूव करते हैं। तो आगे मैं आप सभी बच्चों को बतलाना चाहूँगा यहाँ पर कि हमारे यहाँ प्रारंभ बैच जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं, हमारे ऐप पे प्रारंभ बैच चल रहे हैं। ठीक है, तो आज ही आप जो है डाउनलोड करो और बोर्ड में पास होने की गारंटी भाई साहब हम लेते हैं। हमारे पूरे बिहार का एकमात्र ऐसा संस्था है जो सबसे सस्ते दामों में जो है आपको ये क्लासेस प्रोवाइड कराता है और टॉपर बनाता है। और हमारे इस ऐप पे जो बात करते हो, बिहार के आपका पटना जिला हो गए, सहरसा हो गया, पूर्णिया हो गया, कटिहार हो गया, मधुबनी हो गए, चंपारण हो गए, मुजफ्फरपुर हो गए, सहरसा हो गया, कटिहार हो गया, ये सभी जगहों से, और इधर आते हैं अपने गया साइड में आते हैं तो गया वगैरह सब, गया हो गए, जहानाबाद हो गया, ये सभी जिलों से, जो सभी क्षेत्रों से जो है बच्चे हमारे इस ऐप पे ज्वाइन हैं। तो आप भी जो है कोई भी क्षेत्र में रहो, कहीं भी रहो, यदि आप बिहार बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हो तो इन सच ए केस, स्टेट बोर्ड की यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हो इन सच ए केस, एज वेल एज यदि आप सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का भी प्रिपरेशन कर रहे हो, इन सच ए केस आपके लिए यह जो है प्रारंभ बैच जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। विशेष जानकारी के लिए यू कैन कॉल अस ऑन 9122397597। आई बात समझ में? अब हम लोग आगे की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19A। 19A में आपका क्या कहता है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट डेब्ट इक्विटी रेशियो, ठीक है निकल जाएगा, और प्रोप्राइटरी रेशियो ये भी निकाल लेंगे। आपका सवाल दिया है लॉन्ग टर्म बोरोइंग दिया है 8 लाख, लॉन्ग टर्म प्रोविजन दिया है 4 लाख, तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा डेब्ट निकल जाएगा। उसके बाद फिर बात करते हैं, करेंट लायबिलिटी दिया गया है 2 लाख और नन करेंट असेट दिया गया है 14,40,000 और करेंट असेट दिया गया है 3,60,000। तो आपका जो हो गया नन करेंट असेट और करेंट असेट को जोड़ दोगे तो आपका टोटल असेट भी निकल जाएगा। तो सबसे पहले हमें निकालना है डेब्ट इक्विटी रेशियो। डेब्ट इक्विटी रेशियो, तो डेब्ट इक्विटी रेशियो इक्वल टू क्या होता है, लॉन्ग टर्म डेब्ट बटा इक्विटी। तो यहां पर हम लोग डेब्ट पहले देख लेते हैं। तो डेब्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन, लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग की बात करते हैं तो यह है आपका 8 लाख, प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन की बात करते हो तो यह दिया गया है 4 लाख, यानी कि टोटल हो गया हमारा 12 लाख। अब इक्विटी की बात कर लेते हैं। इक्विटी की बात करते हैं तो याद करो इक्विटी का एक फॉर्मूला होता है, नन करेंट असेट प्लस करेंट असेट माइनस लॉन्ग टर्म, हम डेब्ट बोल देते हैं, माइनस में हम सीधा सीधा ऐसे कर देते हैं, माइनस हम कर देते हैं, डेब्ट कर देते हैं, लॉन्ग टर्म डेब्ट कर देंगे।
तो आपका नॉन करेंट असेट्स की बात करते हो तो नॉन करेंट असेट दिया गया है 14,40,000, 14,40,000 प्लस करेंट असेट की बात करते हो तो करेंट असेट आपका दिया गया है 3,60,000 माइनस डेब्ट हमारा आ गया 12 लाख। अब 14,40,000 प्लस 3,60,000 इक्वल टू होते हैं 18 लाख। ठीक है, माइनस इसमें से माइनस करते हैं 12 लाख, यानी कि हो गए 6 लाख रुपए। ओह, इसमें मैंने एक और छोड़ दिया ना आपका करेंट। देखो प्रीवियस क्लास में भी मैंने वही गलती किया था, फिर मैं वही गलती किया हूँ। करेंट लायबिलिटी, तो करेंट लायबिलिटी कितना रुपया दिया गया है? तो करेंट लायबिलिटी 2 लाख रुपया दिया गया है। तो माइनस हो गया, अब आपका ये हो जाएगा 12 लाख। तो हम ऐसे इसको ब्रेक में कर दे, ऐसे कोई दिक्कत है? ऐसे समझ में आ रहा है? अरे ये दोनों भी तो घटेगा, तो ये दोनों को जोड़ के हम डायरेक्ट घटा दे रहे हैं। मैथ यदि पढ़े होगे तो आपको ये वाला तरीका मालूम होगा। माइनस हो जाएगा 12 लाख और 2 लाख, 14 लाख हो जाएगा, यानी कि 18 लाख में से 14 लाख घट जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 4 लाख हो जाएगा। चलते हैं, ये हो गया हमारा इक्विटी निकल गया। अब आते हैं फॉर्मूला, यहीं पर हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं थोड़ा सा। यहीं पर एडजस्ट कर लेते हैं, इतना में हमारा एडजस्ट हो जाएगा। डेब्ट इक्विटी रेशियो इक्वल टू, तो डेब्ट इक्विटी रेशियो की यदि हम बात करते हैं तो हमारे डेब्ट इक्विटी रेशियो में क्या हो जाएगा? डेब्ट बटा इक्विटी। तो डेब्ट हमारा कितना हो गया था? 12 लाख डिवाइडेड बाय हमारा हो जाएगा इक्विटी। इक्विटी कितना हो गया? 4 लाख। तो कितना आंसर आता है? 3 आ जाएगा ना जी आपका, यानी कि 3:1 है कि नहीं? ये चढ़ती है 12। तो ये आपका डेब्ट इक्विटी रेशियो निकल गया। अब इस क्वेश्चन में हम लोगों को क्या निकालना है? प्रोप्राइटरी रेशियो। तो अब हम लोग यहां पर लिखते हैं प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो, तो प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला आपका होता है क्या? इक्विटी यानी कि शेयर होल्डर्स फंड बटा टोटल असेट। टोटल असेट, इक्विटी तो जान रहे हो, टोटल असेट यहां पर खाली निकालना हमको है। टोटल असेट इक्वल टू, तो आपका हो जाएगा नॉन करेंट असेट प्लस हो जाएगा करेंट असेट। नॉन करेंट असेट्स की बात करते हो तो नॉन करेंट असेट 14,40,000, 14,40,000 प्लस करेंट असेट की बात करते हो 3,60,000। तो अब ये दोनों को यदि हम ऐड कर दे, 14,40,000 प्लस 3,60,000 को ऐड कर दे तो 18 लाख, 18 लाख। अब हमारा फॉर्मूला हो गया डेब्ट इक्विटी, ओह डेब्ट इक्विटी रेशियो कहाँ से? PROPRIETARY, प्रोप्राइटरी रेशियो इक्वल टू इक्विटी बटा शेयर होल्डर्स फंड। तो इक्विटी हमारा कितना हुआ था? इक्विटी की बात करते हो तो हमारा हुआ था 4 लाख। देख लो इक्विटी 4 लाख। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 4 लाख डिवाइडेड बाई 18 लाख, यानी कि यहाँ पर यदि बात करते हो तो 0.22:1 हो जाएगा। लेट मी कंफर्म, क्योंकि मैंने आंसर देख लिया था। 4 लाख डिवाइडेड बाई 18 लाख, 0.22222222 जा रहे हैं, तो 22 हम लेके चलते हैं, यहाँ तक तो कोई इशू नहीं था, यानी कि हम सही चल रहे थे।
एक्चुअली क्या होता है ना, जब आंसर देख लो ना तो थोड़ा सा अपने ही मन में संदेह हो जाता है, ठीक है। और इस प्रकार हमारा क्या बन गया, डेब्ट इक्विटी रेशियो का ये क्वेश्चन नंबर 19A बन गया। अब 19B की यदि हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 19B में आपका क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 19B में कहता है द डेब्ट इक्विटी रेशियो ऑफ एम लिमिटेड इज 2:1। एक एम लिमिटेड कोई कंपनी है जिसका डेब्ट इक्विटी रेशियो की बात करते हो तो 2:1 है। अब स्टेट विथ द रीजन, ओ भाई साहब खाली रीजन देना है, स्टेट विथ रीजन्स वेदर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस विल इंक्रीज डिक्रीज और नॉट चेंज द डेब्ट इक्विटी रेशियो। अब ये कुछ आपको रीजन्स देना है जिसमें आपको जो है इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा या तो फिर कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। तो हम बात करते हैं, पहला की बात करते हैं, ऑब्टेन्ड ए लोन फ्रॉम ICICI बैंक 1 लाख पेबल आफ्टर 5 ईयर। 5 लाख में जो है 5 लाख में इसने क्या कर लिया, ये एक लोन लिया है ICICI बैंक से। तो डेब्ट इक्विटी रेशियो का क्या होता है, डेब्ट बटा इक्विटी, तो डेब्ट ऊपर होता है तो यानी कि ऊपर वाला 5 लाख से बढ़ जाएगा, पहले 2:1 था। सपोज करते हैं कि पहले से जो था 1 लाख रुपया था और ये 50,000 रुपया था, तो ऐसी स्थिति में देखो 2:1 होता है। अब कहता है कि इसके स्थान पे जो है ये क्या हो जाएगा, 1 लाख का लोन ले लिया, तो हम लोग कह सकते हैं ना 1 लाख का लोन ले लिया, तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 2 लाख। मतलब अब बताओ ये वाला में चेंजेस देखने को मिल जाएंगे कि नहीं मिल जाएंगे, यहाँ अब क्या हो जाएगा 4:1 हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो पहला का आंसर क्या हो गया, डेब्ट इक्विटी रेशियो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सेकेंड की बात करते हैं तो क्या होता है, परचेज ए मशीनरी फॉर कैश, मशीन खरीदते हैं हमारा असेट है, तो असेट हमारा डेब्ट इक्विटी रेशियो में कोई लेना देना नहीं है, तो मतलब कि इसमें हमारा नो इफेक्ट है, इसमें कोई लेना देना नहीं है, कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है। तीसरा की बात करते हैं, रिडीम्ड 9% डिबेंचर ऑफ 1 लाख, 1 लाख रुपए में क्या कर दिया, डिबेंचर को कम कर दिया। मतलब कि ये जो आप देख रहे हो तो 1%, तो डेब्ट इक्विटी आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इक्विटी बढ़ जाएगा। पहले से हमारा कितना का था 1 लाख, अब ये हो गया आपका जो है, सपोज करते हैं 60,000, सपोज करो 1 लाख से वैसे है तो हम एज्यूम करते हैं कि ये हमारा 1 लाख हो गया, तो 2:1 पहले से आइडियल रेशियो इसका माना जा रहा था, तो अब ये 2:1 होगा कि घट जाएगा, बुद्धि लगाओ। अब ये क्या हो जाएगा, 2:1 नहीं होंगे, घट जाएंगे, तो यहाँ पर आपको क्या कहेंगे, डिक्रीज हो जाएगा। नहीं पता चला, देखो तो जरा 1 लाख है ना जी, 1 लाख डिवाइडेड बाई 60,000, अब हमारा हो रहा है 1.666 जा रहा है, ऐसे कितना होना चाहिए, तो 2.1 चाहिए था, घट गया ना, तो डिक्रीज हो जाएगा। चौथा की बात करते हैं तो चौथा में कहता है कि इशूड इक्विटी शेयर्स फॉर परचेस ऑफ मशीनरी ऑफ 50,000 ऑफ द वेंडर्स। इसमें भी वही बात कर रहा है, देखो पहले हमने मान के चला था 1 लाख रुपया था, अब नीचे कहता है कि हमने क्या किया, 5 लाख रुपया के लिए हमने क्या कर लिया, शेयर्स को खरीदा। शेयर्स हमने शेयर कैपिटल, तो इक्विटी में शेयर्स भी हमारा जाएगा, शेयर कैपिटल जाएगा। अब बताओ 2:1 रहेगा कि इससे कम हो जाएगा, ऑब्वियसली कम हो जाएगा, तो इसके लिए भी आंसर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। बस आपको यही समझाना था, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, इंक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गया, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो आई होप कि आपने जो है इंक्रीज भी कर दिया, डिक्रीज भी कर दिया और कोई फर्क भी नहीं पड़ा, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं आगे, थोड़ा सा बात देख लेते हैं। तो हमारे यहाँ की बात कर रहे थे, तो हमारे यहाँ क्लास 11th का ऑफलाइन बैच प्रारंभ हो चुके हैं। यदि आपके फैमिली में, फ्रेंड्स में कोई भी हैं जो हमारे मसौरी क्षेत्र यानी कि पिन कोड की बात करते हो 804452, ठीक है, पिन कोड की यदि बात करते हो तो 804452 मसौरी क्षेत्र में यदि कोई आपके फ्रेंड्स हैं तो रिकमेंड देम, कहें उन्हें कि आपके लिए जो है उन लोगों के लिए क्लास 11th का बैच जो है स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो इसमें हम लोग 5 डे का डेमो भी देंगे, पहले इस्तेमाल करें पहले विश्वास करें फिर इस्तेमाल करें, ठीक है, ऐसा होता है, नहीं पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, या दिस वन इज करेक्ट, पहले पढ़े उसके बाद विश्वास करें। आई बात समझ में? तो आपको बेहतर लगता है तो एडमिशन ले लीजिए, नहीं बेहतर लगता है तो आप आगे देख सकते हैं, या फिर आप एक मौका फिर से दीजिए, कहिए कि सर आपको पढ़ाने का तरीका में चेंजेस करो थोड़ा सा, क्योंकि मुझे समझ में आएगा, ऐसा नहीं आ रहा है, थोड़ा सा चेंज करो, तो मैं भी चेंज कर सकता हूँ, है कि नहीं। तो पहले पढ़िए, उसके बाद डेमो लीजिए, उसके बाद आप डिसाइड करिए,
और वह बच्चे जो ऑफलाइन विजिट नहीं कर सकते उन लोगों के लिए यदि आपको 2025 में एग्जाम देना, चाहे क्लास 11th का चाहे क्लास 12th का, आप जो है घर बैठे डीवी कॉमर्स क्लासेस पे आप तैयारी कर सकते हो। आई बात समझ में? तो चलो, अब हो गया इधर उधर की बातें, प्रचार की बातें। अब हम लोग चलते हैं आज का जो है लास्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? तो आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोलता है सो देख लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट प्रोप्राइटरी रेशियो, ठीक है, टोटल असेट टू डेब्ट रेशियो, कोई इशू नहीं। ओ भाई साहब, यहाँ पर आपका दिया गया है बैलेंस शीट मीनाक्षी लिमिटेड का, बैलेंस शीट ऑफ मीनाक्षी लिमिटेड, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देना, इक्विटी एंड आपका सबसे पहले निकालना है प्रोप्राइटरी रेशियो। हम यहाँ पर लिखते हैं प्रोप्राइटरी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो। तो प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? तो प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला आपका होता है शेयर होल्डर्स फंड, या जिसको हम लोग अभी तक बोलते आए हैं इक्विटी बटा क्या हो जाएगा, टोटल असेट, ठीक है, टोटल असेट। इक्विटी यहाँ पर कैसे निकाला जाएगा? तो इक्विटी इक्वल टू क्या होता है? तो इक्विटी का फॉर्मूला हमने लिखवाया था, याद करना, शेयर कैपिटल प्लस, अच्छा प्रेफरेंस भी है और इक्विटी भी है, इक्विटी शेयर कैपिटल दिया गया है। तो एक मिनट, तो यहाँ पर थोड़ा सा खाली नाम चेंज करना है क्योंकि हमने कंपनी में पढ़ाया था, याद ही करना। इक्विटी शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल दो प्रकार का होता है, हमने कंपनी में पढ़ाया था। कैपिटल दो प्रकार का, एक इक्विटी शेयर कैपिटल और एक प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। यहाँ पर दोनों दिया गया है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और क्या ऐड होने वाले हैं, रिजर्व यहाँ पर दिया गया है। तो रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस माइनस और प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। इक्विटी शेयर्स कैपिटल की बात करते हो तो कितना दिया गया, देखो ब्रैकेट में दिया गया है आपका 20 लाख, प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की बात करते हो तो ये दिया गया है 10 लाख। अब यही दोनों को जोड़ करके आपको बाहर लिख दिया है बैलेंस शीट के टेबल में 30 लाख रुपए, ये तो क्लियर हो गया। प्लस रिजर्व एंड सरप्लस की बात करते हो तो ये आपका दिया गया है रिजर्व एंड सरप्लस, देख लो तो देखोगे नीचे, देखोगे नोट टू अकाउंट्स में नीचे आपका रिजर्व दिया गया है कितना, 8 लाख, माइनस प्रिलिमिनरी एक्सपेंस नीचे ही दिख जाएगा 2 लाख, ठीक है। तो नीचे ही 2 लाख दिख गया। अब नहीं ऐसा करना चाहते थे तो सिंपल फॉर्म में आप ऐसे भी कर सकते थे, शेयर कैपिटल, हम टोटल बोलते हैं कैपिटल प्लस रिजर्व, कैपिटल प्लस रिजर्व। तो यदि हम बात करते हैं तो हमारा कैपिटल कितना हो जाएगा, तो कैपिटल में इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दोनों ऐड हो जाएगा, तो मतलब कि 20 लाख और 10 लाख 30 लाख हो जाएगा। प्लस की यदि हम बात करते हैं रिजर्व, ठीक है, तो रिजर्व आपका कितना दिया गया है, तो रिजर्व देखो आपका 6 लाख दिया गया, रिजर्व एंड सरप्लस में देख लो 6 लाख रुपया दिया गया है, तो हम यहाँ पर कर देते हैं 6 लाख। आई बस में तो बात एक ही हो जाता। तो 20 लाख, 10 लाख, 30 लाख और 8 लाख 38 लाख, ठीक है, कितना हो गया 38 लाख माइनस 2 लाख इक्वल टू कितना हो जाएगा 36 लाख, ठीक है। अब टोटल असेट्स की हम बात करते हैं, टोटल असेट्स की बात करते हैं तो ऑलरेडी आपका दिया गया, देखो एसेट्स में देखो फिक्स्ड एसेट्स 12 लाख, उसके बाद इन्वेस्टमेंट जो कि फिक्स्ड एसेट्स है और वो भी आपका 16 कितना 20 सॉरी आपका फिक्स्ड एसेट 20 लाख 20 लाख थे, इन्वेस्टमेंट 12 लाख और करेंट एसेट्स जो है 16 लाख। तो टोटल ऑलरेडी बैलेंस शीट का टोटल एसेट्स एंड टोटल लायबिलिटी इक्वल होता है। तो टोटल एसेट्स देख लो कितना दिया गया 48,000 दिया गया है ना, तो 48,000 ये हमने लिख दिया। अब फॉर्मूला लगा देते हैं, प्रोप्राइटरी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो इक्वल टू इक्विटी बटा शेयर टोटल कैपिटल। इक्विटी कितना हो गया हमारा, तो इक्विटी हो गया 36 लाख, 36 लाख डिवाइडेड बाय 48 लाख। चलते हैं
36 लाख डिवाइडेड बाई 48 लाख इक्वल टू 0.75 0.75:1। ये भी सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं है कि नहीं? ये भी सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं है, क्योंकि 1:1 इसका भी नहीं आया, ये भी सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं है। ये हो गया हमारा, क्या निकल गया? प्रोप्राइटरी रेशियो। और क्या निकालना था? तो इसमें निकालना था टोटल असेट टू डेप्ट रेशियो। तो अब हम लोग यहाँ पर निकालते हैं टोटल असेट टू डेप्ट रेशियो। टोटल असेट टू डेप्ट रेशियो, टोटल असेट टू डेप्ट रेशियो, इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय डेप्ट। तो टोटल एसेट्स तो जान ही रहे हो, अब यहाँ पर हमको डेप्ट निकालना है। तो डेप्ट की यदि हम बात करते हैं तो आपका लॉन्ग टर्म नॉन करेंट लायबिलिटी में देखो लॉन्ग टर्म बोरोइंग दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर बोलेंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग कितना दिया गया है? 10 लाख दिया गया। अब आता है टोटल असेट टू डेप्ट रेशियो इक्वल टू, तो टोटल एसेट्स कितने हो गए थे? तो टोटल एसेट्स देख लेते हैं 48 लाख डिवाइडेड बाय कितने हो जाएंगे आपका, ये क्या बोलते हैं, डेप्ट। तो डेप्ट कितना हो गया? 10 लाख, यानी कि वी कैन से डेट 4.8 उतना ही होता है। कैलकुलेट कर लूँ, है तो उतना ही, बट फिर भी कैलकुलेट कर लेते 10 लाख। हाँ जी 4.8:1, क्योंकि जब कैलकुलेशन सही है तो ऐसे करने में मज़ा आता है कि नहीं है? और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 20 भी आपका कंप्लीट हो जाते हैं। एंड आई होप कि क्वेश्चन नंबर 20 तक कोई इशू नहीं हुए होंगे। यदि किसी भी प्रकार का कोई डाउट होते हैं, फील फ्री टू आस्क, आप कमेंट ड्रॉप कर सकते हो, वी विल रिप्लाई यू एज सुन एज पॉसिबल। अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं, थोड़ा सा जाते जाते हमारे यहाँ का ये कुछ एप्लीकेशंस की मैं बातें बतला देता हूँ कि यदि आप हमारे ऐप को डाउनलोड करते हो प्ले स्टोर से, तो इन सच्चे केस आपको ये सारे नीचे जो देख रहे हो, तो ये सब आपको जो है स्क्रीनशॉट्स देखने को मिल जाएंगे। तो सिंपली आपको करना क्या, ये सारे स्क्रीनशॉट्स पे देख लेना, कंफर्म कर लेना कि डीवी कॉमर्स क्लासेस ही आप डाउनलोड कर रहे हो, अन्य कोई ऐप दूसरा ऐप डाउनलोड नहीं कर रहे हो। एल्स एक बार वंस अपॉन ए टाइम की बात करता हूँ, ये प्रीवियस ईयर की बात है शायद, या उससे एक प्रीवियस ईयर की बात है, पिछला साल या उससे एक पिछला साल की बात है। हुआ क्या था, कुछ बच्चों ने जो कुछ ऐप जो थे, फेक ऐप भी डीवी कॉमर्स क्लासेस के बने हुए थे। और एक बार तो क्या हुआ था कि हमारे यहाँ का जो टॉपर्स का जो नोट्स है, जो कि ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स को मैं फ्री में प्रोवाइड करता हूँ, वो भी फेक जो है, डुप्लीकेट जो है लोगों ने बना लिया था, और हमारे नोट्स को जो वे लोग जो है बेच रहे थे, पैसा ले रहे थे। बट हमारे यहाँ का ऐसा कोई प्रावधान नहीं था, पैसा नहीं दिया जाता है, नोट्स बिल्कुल फ्री थे टॉपर्स के लिए। आज भी टॉपर्स के लिए नोट्स फ्री होते हैं। तो ऐप को भी किसी ने जो है क्लोन बना लिया था, ऐप प्ले स्टोर पे डाल दिया था, और बच्चे वहाँ से परचेस कर रहे थे। एंड दे वर सेइंग डैट सर आप में जो है परचेस करने का आपका, आप तो रेट कुछ और बता रहे हो, वहाँ पे रेट कुछ और दिखा रहा है। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, और ऐसे जो है नकलों से बच करके रहें। तो फिलहाल हम लोग जो है आज का इस सेवा को समाप्त करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 21 के साथ। तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड हैव ए गुड डे। बाय एवरीवन। Do you also want a good commerce teacher? Do you want to be an expert in all subjects of commerce? If yes, then your search ends here. DV Commerce Classes has a best teaching experience. Download our apps from Play Store and get started learning with us. For more details, call us on 9122397597 or visit our website. Thank you.